दीदी यार, ये इतनी कड़वी होती है फिर भी तुम्हें इतने स्वाद से पीती हो इसे। ये कड़वाहट जिंदगी की सारी कड़वाहट को भुलाने के लिए मदद करती है बच्चों। यार तुम्हें ये क्या हो गया? तुम ये कैसे मुहावरों में बात करने लगी हो? जिंदगी की कड़वाहट, रामबाण, पता नहीं क्या क्या। अच्छा बताओ, ये रामबाण है क्या? जब से तुमने इसके बारे में बोला है ना, ये मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है। रामबाण रामबाण, दिखाओ तो सही। तुम्हारी जेब में। यहाँ सोच सोच कर मेरे दिमाग का हाल बेहाल हो रहा है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? एक ढेले की अकल नहीं है तुम में। जेब से फोन निकालो अपना और मुझे दो। ये मेरा रामबाण उपाय। आप चिंता मत कीजिए किरण जी, मैं आज भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप बस एक बात का ख्याल रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना हक और अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। अरे दिव्या, ये तो कमाल का रामबाण है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। ये पिक्चर बनाते हुए तो मैं खुद तुम्हारे साथ था। मैं कैसे भूल गया था इसे? तुम भूल गए बच्चों, लेकिन मैं कैसे भूल सकती? जरा सोचो बच्चों, जब ये रामबाण चलेगा ना, क्या गुजरेगी पूनम पर और क्या हश्र होगा कनु का। अरे जिस तरह पूनम ने राम बनकर उस ढोंगी बाबा राक्षस पर तीर चलाया था ना, बस उसी तरह ये रामबाण चलेगा रावण की ओर। यानी मेरे हाथों नाश होगा पूनम और कन्नू के रिश्ते का हमेशा हमेशा के लिए। और हमेशा की तरह इस घर में हुकूमत भी रहेगी सिर्फ मंगला देवी की। आकाश जी पूनम जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है पूनम जी, क्या हुआ? वो प्रार्थना और सबके सामने आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था मैं? यही कि हम उस तरफ करवट लेकर सोते हैं। क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है? पूनम जी, मुझे इस बात से परेशानी नहीं है कि आप उस तरफ करवट लेके सोती है। मुझे परेशानी इस बात से है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो आपका चेहरा मुझे दिखाई नहीं देता। सुबह उठकर मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से ये भावना दिल में रखना गलत नहीं है। लेकिन आकाश, इस तरह सबके सामने ये बात कहना और ये मजाक, इन सब चीजों का क्या मतलब है आकाश? कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठकर उसके बारे में बात भी तो कर सकते हैं ना। पूनम जी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया, ये तो बातों बातों में निकल गया। लेकिन मैं हर बात इतने सोच समझकर नहीं कर सकता। अच्छा, एक काम करते हैं, आप उस तरफ सोइए और हम इस तरफ सोएंगे। वैसे भी हमें दाएं करवट से सोने की आदत है। ऐसे जब आप सुबह उठेंगे तो आपको हमारा चेहरा ही दिखेगा। नहीं नहीं पूनम जी, मेरे लिए अपनी आदतें बदलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये चीजें अपने आप हो तो ज्यादा अच्छी लगती है। आकाश, तो फिर ठीक है, अब हम भी उस तरफ ही सोएंगे। कमाल हो जाएगा दीदिया, जब ये पूनम इस मोबाइल में सच की जीती जागती पिक्चर देखेगी। आपने बिल्कुल सही वक्त पर हमें ये घर बेचने वाली बात बता दी। लेकिन दीदिया, ये तेजाब जो भी तूफान उठाएगा, इससे तुम्हारे शामियाने की राजगद्दी तुम्हें कैसे वापस मिलेगी? उस पे तो फिर भी पूनम ही विराजमान रहेगी ना। ये राजनीति है बच्चों, और राजनीति की पहली नीति ये कि अपने विरोधियों को आपस में लड़ा।
इसके दो फायदे होते हैं बच्चों। पहला फायदा ये कि विरोधियों की ताकत आपस में लड़ते ही खत्म हो जाएगी, मतलब वो कमजोर हो जाएंगे। मतलब गद्दी पर चाहे कोई भी बैठे, राज अपना होगा। कन्नू और पूनम को इसी तरह ही आपस में इतना लड़ाऊंगी कि उनके पास किसी चीज के लिए समय ही नहीं रहेगा। क्या खतरनाक योजना बनाई है तुमने, एकदम लल्लन टॉप। आप हमसे नाराज नहीं है ना? आपकी नींद खुलते ही हमारा चेहरा आपके सामने था। सॉरी पूनम जी, तो कल रात में। नहीं आकाश, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। पति को क्या पसंद है क्या नहीं, इसका ख्याल तो पत्नी को रखना चाहिए ना। नहीं पूनम जी, कई बार मेरी पसंद और नापसंद बड़ी अजीब सी होती है। अब आज ही देख लीजिए ना, आप यहाँ बैठकर ये इंतजार कर रही थी कि मैं कब उठूंगा और आपका चेहरा देखूंगा, और मैं तो पूनम जी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप मुझसे प्यार करती, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रही चेहरा देखने की बात, जब भी सुबह उठूंगा और आपका चेहरा नहीं भी दिखाई देगा तो मैं इस पल को याद कर लूंगा। इस पल को याद करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बस मेरे लिए वही काफी। तो चेहरा देखने से ज्यादा आपका मेरी जिंदगी में होना मायने रखता है। फिर भी पता नहीं क्यों मैं बार बार आपसे झगड़ता रहता हूं। बस आकाश, आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और आपके माथे पे ये शिकन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो पूनम जी मेरी जिंदगी में है।
क्या हुआ मामा जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, मैं पानी पीने आया था। 1 मिनट, हम देते हैं। नहीं नहीं, तुम अपना काम करो। पानी पी लेता हूँ। टाइम बम लगा दिया, पूनम की नजर पड़ेगी वैसे ही दफा का। अरे लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि उस फोन में कनू के करतूत की फिल्म है? दीदी मैं कनू की तरह इटावा का नहीं हूँ, हमारा भाई हूँ। किरण और कनू का वीडियो मैंने सेट कर दिया है, पूनम की नजर तो पड़नी है। क्या है तुम फोन उसके सामने तो रखना था। एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम? अरे दिव्या, उसे कपड़े की जरूरत नहीं पड़ी तो मैं क्या करूं? धीरज रखो, अब अभी पर्दा उठेगा। देखो अपने फोन से तुम्हें फोन लगाते हो और घंटी बजने पर उसका ध्यान तुम्हारे फोन पर जरूर जाएगा। मेरा फोन तेरे पास रखा है, देना। पूनम बेटा, पूनम, अरे बेटे थोड़ा समय निकाल कर ना मेरा मंदिर जरा साफ करवा दे। बेटिया बहुत दिनों से मंदिर नहीं साफ हुआ है। हाँ दादी, अभी चलते हैं। अच्छा सारा काम बेढंगा करते हो तुम। यार ढंग से तो किया था, पर वो मोबाइल से कपड़ा तो उठाए तब ना। चुप करो, एक मौका और देती हूँ, कुछ भी हो जाए उसके हाथ वो फोन लगना चाहिए। थोड़ा सूरत मत दिखाना मुझे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।